पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के एक आदेश से अब राज्य के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों और तमाम विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का खेल खत्म हो गया है। जी हाँ, हम इस खेल खत्म होने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा अलग अलग जगहों पर विकास कार्यों के नाम पर जो करोड़ों का वारा न्यारा होता था, और इतना ही नहीं, कई किस्म के भ्रष्टाचार और गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होने को लेकर के भी कई किस्म के आरोप सामने आते थे। तो इन तमाम चीजों पर नकेल कसने के लिए एस सिद्धार्थ ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब शिक्षा जो तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका काम केवल और केवल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में काम करना रह जाएगा, और प्रधानाध्यापकों को भी अब इधर उधर ध्यान न देकर के केवल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर ध्यान देना होगा, और विकास के जितने भी काम होंगे उन विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त और सही तरीके से कराने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का यह आदेश बुधवार को आया है, और इस आदेश से डीओ यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों से लेकर के प्रधानाध्यापकों तक हर किसी को झटका लगा है। और यह झटका इसलिए लगा है क्योंकि विकास कार्यों में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखने और एक ही जगह अलग अलग काम को अलग अलग एजेंसियों से कराने को लेकर के उसमें होने वाली जो विविध परेशानियां होती हैं, उन तमाम चीजों की जो शिकायतें शिक्षा विभाग के पास आ रही थी, तो इस पर नकेल कसने को लेकर के और भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर के शिक्षा विभाग का यह नया आदेश सामने आया है। और इसमें कहा गया है कि अब जो तमाम प्रकार के विकास कार्य होते हैं उन विकासात्मक कार्यों के लिए केवल बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा ही तमाम काम कराए जाएंगे। यानी कि विद्यालयों में विकास के संबंधी, यानी कि चाहे निर्माण का काम हो चाहे अन्य प्रकार के जो भी काम होते हैं, इन तमाम कामों को करने के लिए एकमात्र अधिकृत एजेंसी अब बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड ही हो जाएगी। तो इसे लेकर के प्रधानाध्यापकों को भी अहम निर्देश दिया गया है और डीईओ को भी इस संबंध में एक अहम जानकारी दी गई है। तो दरअसल एस सिद्धार्थ ने जो आज यह आदेश जारी किया है, इस आदेश में जो तमाम चीजें बताई गई हैं और क्यों यह आदेश जारी किया गया, क्या मजबूरियां थी, किस प्रकार की शिकायतें आ रही थी, तो इन तमाम चीजों को लेकर के बताया गया है कि विभाग ने कहा है कि विकास कार्यों के निरीक्षण एवं समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का क्रियान्वयन अनेकों एजेंसियों द्वारा कराया जाता है। जैसे जो जिन एजेंसियों के द्वारा तमाम काम कराए जाते हैं उन एजेंसियों के बारे में उस पर पूरी सूचना भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड, स्थानीय क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इसी तरीके से जिला परिषद, भवन निर्माण विभाग, जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रधानाध्यापक, इन तमाम चीजों के द्वारा जो एजेंसी और लोग हैं, इन तमाम लोगों के द्वारा अलग अलग विकास कार्यों का क्रियान्वयन कराया जाता है। और नतीजा है कि ई शिक्षा कोष पर अपलोड किए गए जो आंकड़े होते हैं उनकी समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि जिला स्तर पर जो ये तमाम असैनिक कार्यों का क्रियान्वयन चल रहा है उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला के विद्यालयों के शैक्षणिक कार्यों के अनुश्रवण में पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। यानी कि जो शैक्षणिक गतिविधियां हो उसकी देखरेख कैसे हो, वह कैसे बेहतर दिशा में जाए, तो उस दिशा में चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर अन्य पदाधिकारी हो, वह उस दिशा में बेहतर काम नहीं कर पाते हैं। और नतीजा रहता है कि वह केवल अपने क्षेत्र में जो उनके यहाँ विकास कार्य चलते रहते हैं, अधिकांश समय उनका उन्हीं योजनाओं को क्रियान्वित कराने को लेकर के काफी समय जाता है। बावजूद इसके स्थिति यह रहती है कि जिन योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाता है, चाहे भवन निर्माण से संबंधित चीजें हो चाहे अन्य प्रकार के जो विद्यालय में विकास कार्य होते हैं, इन सब में गुणवत्ता का भी ख्याल नहीं होता है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी बताया गया है कि जो तमाम जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से जिला स्तर पर विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जो चीजें की जाती हैं उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी अधिकतम 50 लाख रुपए तक की योजना अपने स्तर से करा पाते हैं।
और स्थिति रहती है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, इसमें पत्र में ये बताया गया है कि कई मौकों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही एक ही जगह पर एक ही काम को 2 से 3 टुकड़ों में कराया जाता है, ताकि जो राशि हो वह केवल 50 लाख रुपए तक हो। और ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर पर ही वो तमाम काम उन विद्यालयों में करा पाए। और नतीजा होता है कि एक ही काम को कराने के लिए अलग अलग संवेदकों की नियुक्ति की जाती है, और न तो गुणवत्ता का ख्याल रह पाता है और न ही कि जो काम है वह सही तरीके से और समयबद्ध तरीके से हो पाता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ही अब शिक्षा जो विभाग है उसने एक बड़ा फैसला लिया है, और कहा गया है कि वर्तमान में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड को केवल 50 लाख रुपए से अधिक की योजना की जो परियोजनाएं होती हैं उसके क्रियान्वयन के लिए प्राधिकृत किया गया था। लेकिन जब इस निगम का गठन किया गया था तब शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के विकास कार्य करवाने के लिए इस निगम का गठन किया गया था। तो ऐसी स्थिति में अब तय किया गया है कि जितने भी विकास कार्य होंगे उन सबके क्रियान्वयन हेतु सृजित बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को ही तमाम काम कराने होंगे। और इसमें अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, प्रधानाध्यापकों के द्वारा, या फिर जो अन्य प्रकार के भवन निर्माण विभाग है या अन्य प्रकार की जो भी एजेंसियां और विभाग के द्वारा काम होते हैं, उन सबका सारा कामकाज अब एकीकृत रूप से इसी निगम के द्वारा होगा। और यह व्यवस्था जो है यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी, यानी कि जो नया वित्त वर्ष 2025-26 का 1 अप्रैल से लागू होगा, उस नए वित्त वर्ष के दौरान ये तमाम चीजें सामने आएंगी। और उसके बाद तमाम जो विकास कार्य होते हैं वह बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड के द्वारा कराए जाएंगे। और साथ ही साथ जो प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए जो अभी 50,000 रुपए तक की राशि खर्च करने को जो उनको अधिकृत किया गया है वह राशि बरकरार रहेगी, और उस राशि के लिए यह व्यवस्था जो मौजूदा समय में है वह यथावत रहेगी। और साथ ही साथ 50,000 रुपए की राशि प्रधानाध्यापक के खाते में विभाग के द्वारा हस्तांतरित कराया जाएगा। तो प्रधानाध्यापक जो 50,000 रुपए तक की राशि अपने स्तर पर अपने विद्यालय में खर्च कर सकते थे उसे यथावत रखा गया है। लेकिन जो तमाम अन्य प्रकार के काम अलग अलग एजेंसियों के द्वारा होते थे उन सबको अब एकीकृत रूप से केवल जो नई व्यवस्था की गई है उस अनुरूप ले जाया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जितने भी काम चल रहे हैं उन तमाम कामों की जानकारी 31 मार्च 2025 तक शिक्षा विभाग को दे दिया जाए, ताकि जो आगे का कामकाज हो वह आगे का पूरा आधारभूत संरचना का काम जो है वह बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा कराया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको अब इस प्रकार के किसी भी विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं जाएगा। उनको केवल और केवल अब अपने क्षेत्र में, अपने जिले में शैक्षणिक कार्यों में अपना ध्यान और रुचि केंद्रित करने के लिए कहा गया है। यानी कि जो तमाम डीईओ हैं राज्य के, उन तमाम डीईओ को केवल और केवल अब विद्यालयों में कैसे शिक्षा का स्तर सुधरे, विद्यालयों में कैसे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, विद्यालय में समय पर शिक्षक आए, और तमाम जो शिक्षा को लेकर के नियम हैं उन नियमों का सही तरीके से पालन हो, उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। न कि उन्हें विकास कार्यों जैसे भवन निर्माण, कमरे का निर्माण, ये निर्माण, वो निर्माण, उसमें उनको किसी प्रकार से कोई रुचि नहीं लेनी है, क्योंकि उसके लिए एक अलग से निगम है और केवल अब वह उसी निगम के माध्यम से तमाम प्रकार के विकास कार्य होंगे। तो आप कह सकते हैं कि यह जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए एक बड़ा झटका है कि उनके स्तर पर जो तमाम प्रकार के विकास कार्य कराए जाते थे तो उनका पर कतर दिया गया है, और शिक्षा विभाग ने अब एकीकृत रूप से पूरे राज्य में एकल एजेंसी के माध्यम से तमाम विकास कार्यों को कराने का फैसला लिया है।